कैसे हैं? आपकी मोहब्बतों नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज हम ओल्ड एज होम में आए हैं। यहाँ पर हम बुज़ुर्गों से मिलेंगे, इनके ज़िम्मेदारान से मिलेंगे और जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ओल्ड एज होम का उसको हम क्लियर करेंगे और फिर जो ये भी तय करेंगे जो हम इनके लिए कर सकते हैं। लेट्स सी। से आया जी किथ एंड किन लॉ एसोसिएट मेरी लॉ फर्म है। ठीक है। मुझे पता चला था कि यहाँ पर ये एक गवर्नमेंट ने अदारा ओल्ड एज, तो इस सिलसिले में मैं बड़ा हैरान हुआ कि पाकिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो गया, जो कि नामुमकिन था, क्योंकि हमारे तो एक कस्टम है, रवायत है कि वालिदैन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं। जी जी बिल्कुल सही। अब मुझे अगर इसमें अभी पिछले ही दिनों एक कानून साजी हुई है जी जी कि वालिदैन की जो बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक, उनको मेंटेनेंस नहीं देते, ठीक, तो उनके खिलाफ आप अदालत में मेंटेनेंस का दावा कर सकते, रजू कर सकते, बिल्कुल सही। और वो बच्चे जो हैं जिनको आपने पाल पोस कर बड़ा किया, कारोबार पर लगाया, तो वो कानूनी तौर पर गिरफ्त में आ सकते, शरीयत के लिहाज से तो वो है ही जी जी, लेकिन कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान का कानून है सही, उसके लिहाज से भी वो गिरफ्त में आ सकते हैं, बिल्कुल सही। तो अब अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें जी, और यहाँ पर होने की वजह बता दें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हियर है, हम यहाँ पर मौजूद हैं सही, आपकी कानूनी मदद करने के लिए, सही। तो ताकि हमें थोड़ा सा बात ये है कि जो भी यहाँ लोग हैं वे घर के सताए हुए हैं, सही है, शौक से कोई नहीं यहाँ आया, सही है, जिनको घर में हर चीज़ अवेलेबल हो, मिलती हो, उनको इधर आने की ज़रूरत नहीं, सही है। अब कुछ ऐसी हैं, कुछ संजीदा हैं तो कुछ हल्की मुश्किल। असल बेसिक वजह यही है कि बच्चों के पास कारोबार नहीं होता, वो वालिदैन की कोई भी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं कर सकती, उनकी बेगमात जो है वो नहीं करने देती, अगर वो बच्चा चाहे भी तो वो नहीं करने देती। ये कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि हम उनका भला चाहते हुए हम यहाँ उनको ज़्यादा तंग नहीं करते, हमने इधर का सहारा लेते हैं। इधर हमारा अच्छा मसला जो है ना वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब अकोमोडेशन तो आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, सही है, यानी रिहाइश के काबिल है। हाँ सही है। तो हमें यहाँ पर कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग दूर से भी आए हुए हैं, कोई नज़दीक के भी हैं, काफ़ी लोग कम मतलब दूसरे अल्फाज में जो मैं आपकी बात समझाऊँ कि आप यहाँ पर खुश हैं, ठीक, ऐसा समझे कि हम अपने घर में बैठे। हमारे यहाँ पर आने का मकसद तो आपको पता चल गया, ठीक है। अगर कोई आप अपना कोई इजहार ख्याल कोई बात करना चाहें, कोई हमसे कोई कानूनी मदद लेना चाहें तो आप बताएं, हुक्म करें। मेरा तो मसला सारी ये है कि वो घर में बहू सास का झगड़ा होता था, उसकी वजह से बेटे को निकालना पड़ गया, मजबूरी से गया बेटा, सही है, जिसकी वजह से वो ससुराल में रहा। ससुराल वाले का तो अपना इंतज़ाम करो, या हमारे घर से चला गया, ससुराल में रखा, तो वो किराए का मकान देखने लगा, और बड़ी परेशानी में उन्होंने कहा मुझे हिस्सा दे दो, मैं हक में नहीं था, और बेगम ने किसी से कहा कि बाहर चेन में रहता था, कहा कि उसका ना हिस्सा दिला दिया। एक ही बेटा है? नहीं, 3 बेटे हैं। एक है वो गरीब घर में शादी हुई थी उसकी, सही। एक है उसकी ठीक है, उससे डरती थी, उससे नहीं करती थी, छोटे ने किया, वो हिस्सा दिया, तो वो कहते ये हिस्सा इसको दे दिया, विरासत में मेरी
फौज के बाद भी हिस्सा इसका बन हाँ जी, जाएगा। विरासत तो ज़ाहिर है बाद में। ऐसे करो, 2 जो बेटे हैं उनके नाम जगह लगा दो, मकान लगा दो। सही है, मुझे पता नहीं था अंडरग्राउंड क्या हो रहा है, बाद में पता चला। सही और मैंने छोटे और बड़े बेटे के नाम मकान करा दिया। और उसके बाद बेगम ने बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, तो चलो यहाँ या काम करो, ये करो, वो। घर में झगड़ा मुझसे ज़्यादा हो गया। बेटा चले गया ना, दूसरे बेटे से भी हो गया, उसको भी निकाल दिया। वही उस किराए पर रहते हैं 2 बेटे, सीधा। मसला सिर्फ यह है कि एक गरीबी का मसला है कि मेहनत मजदूरी करते थे, सहूलतें नहीं दे सके आगे उनको। नहीं, अब वो जो 2 बच्चों के नाम आपने प्रॉपर्टी लगाई है, जी, अब उसने तीसरे का हिस्सा मतलब डिस्टर्ब किया है या कोई उसकी नीयत में कोई फतूर आ नहीं, गया? बेटों का कोई मसला नहीं। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जी, मैं आपकी बात समझ गया, जी। लेकिन आप कोई चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप घर वापस जाएं, आपका कोई हम कोशिश करके मसला हल कर रहे हैं? बिल्कुल चाहते तो हैं, सही बात है। ठीक है, उनको घर का और बाहर का बड़ा फ़र्क होता है। किस फैसलाबाद में ही है? जी जी, यहाँ से जो समनाबाद का ठीक इलाका है। हमारा उधर। चले इंशाल्लाह आपसे बाद में हम बात करते हैं। जी। तो आपका नाम? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक से, ठीक हो। वो से डॉक्टर साहब, ये मतलब सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। ये मुझे यहाँ का तारफ़ इन्होंने ही करवाया था, मैं लाहौर होता हूँ। आने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि आपके हकूक़ हैं। मेरा जवाई मैंने बहुत तंग करता, ठीक है, 16.5 कनाल मेरे को रकबा सीगा, ये चों मेरे को 23.5 मरले जगह रह गई आ। वो भी उन्होंने मुंडिया वर्ग ला के उन्होंने कहता भी इन्हों भी साढ़े ना लवा। मगर मन तो बाद हर बंदा विरासत मिलती है, मैं कितना लवा दूँ। एक जगह बेची सी उन्हें 14.25 लाख की, वो 7,60,000 रुपया लै लिया उन्हें, लिया तो वो 6,60,000 उन्हें लै लिया, लाख मैनू दिता, वो 15,000 रुपया लै लिया उन्हें। बाकी 6। अब वो जो जगह जो आपसे फ्रॉडुलेंटली उसने या ब्लैकमेल करके या परेशान करके हाँ जी, आपसे उसने रजिस्ट्री करवा ली? नहीं करवाई अभी, रजिस्ट्री नहीं? नहीं अभी नहीं कराई। कब्जा किसका है? कब्जा एक आदमी ने, उस आदमी ने 72 मरले जगह ली सी, अच्छा, गली की जगह सी, जगह भी गली की सी, 3 मरले 2 सरसाइयाँ। उस बंदे ने उन्होंने कहा भी तेन मैं रजिस्ट्री करा दूँगा, फर्द बना के दूँगा, कंप्यूटर फर्द। वो फर्द बनाने के उन्हें चक्कर के पैसे लै लाए, तो मैनू नहीं, मैनू दिता 85,000 रुपया मैनू आया। मैं DPO की दरखास्त दी थी 24 मई में, तो 11 मई में ये जितनी भी एप्लीकेशनें वगैरह आपने दी हैं उसका रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ। चलें ठीक। उन्होंने कोई पुलिस वाले ने भी कुछ ना किया, मदीना टाउन वाले ने उन्होंने कहा घर मैंने भेज दिता। घर जाके फिर वही गल्लां कि तू उतो केस चक ला, ओल्ड होम चो आ जा। मैं कहा मैनू तो उत्थे धुप्प दिया, मैं कह लियावां। जो मैनू धुप्प दिया, जो मेरा काम होऊगा मैं फिर आऊँगा, मैं किसी के नां नहीं लाउणी हैगी। ज़्यादा जी 2 दुकानां वो किराए तो भी दूँगा मैं। पिछला मकान जोड़ा मैं 16 साल हो गया जवाई नूं बना के दिता है, उन्होंने मैं 2 साल हो गया कहते ने भी तू अपना मकान चले जा, किराए ते लै, इन मैं किराए देना या मैं रखना है। उस मकान का ही वजह अपनी मोटी की खातर सारा बकरा ही हलाल करता, सारे अपने मगर लाया है। सही है। मैं 2 मुंडिया के खिलाफ भी दरखास्त लिखा सीगा, मगर 2 बेटे हैं? 3 बेटे हैं। 3 बेटे? एक साउथ अफ्रीका है, 2 यहाँ, 2 बेटियाँ। जो बेटे हैं वो भी आपको परेशान कर रहे हैं? नहीं, वो मगर ला के परेशान करते हैं, मतलब वो एक इकट्ठे हो गए, एक हो गए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। अफजल। तो आप यहाँ पर किस तरीके से हैं, क्या वजह जी है? असल में मिसर की डेथ को ना 11 साल हो गए। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने 5 बेटियां भी दी हुई थी, अच्छा। जिनके फ़र्ज पूरे करते रहे। तो फिर वो जो बेटा है ना, वो ज़्यादातर अपने ससुराल वालों को अहमियत देता है सही और अपनी वाइफ की बात को वो सही। देता है। तो हालात इसी तरह बन गए कि मुझे ना मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। वैसे भी बेटा आपका क्या करता है? बेटा मेरा किसी जगह जॉब करता है, रावलपिंडी में। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट? प्राइवेट जॉब। अच्छा। तो
मकान जो है वो नहीं, आपका? मकान नहीं है, मकान मेरा मैंने सेल करके बिजनेस किया था कपड़े का। ठीक है, जी, तो वो लॉस हुआ इस वजह से कि मेरी मिसेज को हेपेटाइटिस सी हो गया था। सही सही। तो वो जो मेरा सासा था तकरीबन 20-22 लाख रुपया वो उन्हीं के ऊपर लग गया। तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए और हम भी। अब आप चाहते हैं बेटे से कोई रब्ता है? नहीं, 2.5 साल हो गए मेरा उसका कोई रब्ता नहीं। आप खुद नहीं कर रहे हैं? वो नहीं, भी- मैं 2 दफ़ा गया हूँ मिलने के लिए। अच्छा। बस इस तरह फॉर्मेलिटी है कि जैसे सरे राह मिल गया अस्सलाम वालेकुम, जैसे आम आदमी के साथ होते मिलता है। मतलब अब आपके पास प्रॉपर्टी तो आपकी है कोई? नहीं भैया। ठीक है, कानून में एक मौजूद है कि वो आपको वो उस ड्यूटी बाउंड है कि वो आपको नान नफ़का मेंटेनेंस दे। ठीक है, अगर वो आप कहेंगे तो हम उसके लिए उस अदालत में उसको बुला लेंगे। सही, ठीक है, वो आप सोच के हमें बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। हाँ, ठीक। मेरा नाम हाकिम अली है। हाकम अली, ठीक हो गया। मैं 16 साल सऊदी में गुजार के आया हूँ। अच्छा, मेरे पास 5 मरले का मकान भी था और जो पैसा मैं कमाता रहा हूँ वो बीवी बच्चों के लिए देता रहा हूँ। सही। आखिर में क्या हुआ कि 2016 में उन्होंने मेरे से फ्रॉड समझे या जिस तरह भी समझे, उन्होंने मेरे से झूठ बोल के ना कि मेरी वाइफ की जो बहन थी उसको उन्होंने कहा कि अमेरिका में इसको भेजना है और कुछ पैसे उनके पास थे और कुछ मकान मेरा बेच के उन्होंने 20 लाख रुपया पूरा किया। उसके बाद जब मेरे से उन्होंने वादा किया था कि जब आप वापस आएंगे ना तो आपको मकान ऐसे ही ले के देंगे। लेकिन जब मैं वापस आया हूँ ना तो उन्होंने ना घर दिया, ना बीवी बच्चे मिले, ना कुछ भी। उन्होंने डिवोर्स ले लिया। वाइफ ने डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स ले लिया। और इस वक्त वो समुद्री में रह रहे हैं, तहसील समुद्री में। तो मेरे को नहीं उनके घर का पता है, नहीं बच्चों का पता है, कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं। मैं तो इधर आराम से रह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं फिर बेटा आपका? बेटा भी एक 21 साल का है और उससे कोई रब्ता है? नहीं, रब्ता नहीं है, किसी से भी रब्ता नहीं है। उनको पता है आप इधर हैं? हाँ, उनको पता है। उन्होंने कोई इस दौरान रब्ता नहीं किया? सही लेकिन है। असल बात तो ये है ना कि उन्होंने फिर बाद में दावा किया खर्चे का। आप हाँ ठीक, जी। सही है। और एक तो बड़ा था, 18 साल से ऊपर हो गया था, तो लेकिन 2 छोटे थे। उन्होंने फिर आखिर में आके ना, मैंने इधर का सारा प्रूफ दिया हुआ था, उन्होंने 3,000 2 बच्चों का लगाया। तो मेरी एक प्रॉब्लम थी ब्लड प्रेशर की, आप शुगर की। बीमार? ठीक है। तो अभी वो 3,000 लगा हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने दिया नहीं। इधर फैसलाबाद ही केस लगा हुआ है? मैं तहसील समुद्री में। सही है। एक तो आप लोग के जो वकील हैं ना, इनको 90 डेज़ का दिया हुआ था फैमिली कोर्ट का, ऐसा ही था ना? हाँ जी, विद इन 90 डेज फैसला हाँ। होगा। लेकिन 2.5 साल में जाके तरीके भुगत ला रहा हूँ। सही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये कि बिल्कुल। एक झूठ को जो सच बनाना और सच को झूठ बना देना, ये भी बहुत गलत अच्छा, काम अब आप देखें, आपको बताया जैसा कि हम क्या क्या मदद कर सकते हैं। आपका भी एक लीगल मैटर, इसमें अगर आप हमसे कोई मदद लेना चाहिए, ठीक है? नहीं, अगर वो खर्चे वाला काम कैंसिल हो जाए तो वो तो सबसे बेहतर है। हाँ जी, वो हो जाएगा। बाकी तो बच्चों का था, उन्हीं को दे दिया। हाँ हाँ, उन्हीं को आखिर में भी उन्हीं के पास जाना था। चले, वो आपकी अपनी खुशी से आप जो दे दें वो तो एक अलग बात। लेकिन जिस तरीके से बाकी बुजुर्गों से बात हुई है कि फ्रॉड से ले, वो तो गलत बात है। फरार तो मेरे साथ भी हुआ। हाँ जी, लेकिन वो देखें, अगर आप हाँ। दरगुजर से काम ले रहे हैं, वो आपकी एक अल्लाह ताला उससे खुश होंगे, मदद करेंगे अल्लाह ताला। तो लेकिन देखें, हम उस सूरत में है जो आप काम कहेंगे, हाँ। वो हम उस स्टेप्स पे जाकर काम करें। लेकिन वो खर्चे वाला, क्योंकि मैं तो कमा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ना दे सकता हूँ। वो भी इंशाल्लाह, ये आप ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, इसका प्रूफ लगाएंगे और वो भी हम वेव ऑफ करवा लेंगे।
4 रुपये मारिया किसने मारा? बेटे अच्छा घरों काट दिंदा फिर इतने रख के पिस्तौल भी नहीं लै ली मेरी हूँ मकान में नहीं रहने देना। कौन है वो बंदा? बेटा मेरा बेटे ने आपको मारा? जा। अच्छा आ डॉक्टर साहब? जा खुशियाँ आऊँगा खुशियाँ वो आंदा जोश है मेरी चाहिए ते मैं छड्ड के थोड़ा बात आऊँ टुक्कर की बदकी कहानी इतने भी खाना था लत्तां मेरियां सारियां बेकार ने पन के उस बेकार कर छड़ियां ने तो आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाई? पैसा जी उन्होंने को मेरे को कोई शहर नहीं सही है। पैसे नवाई पुलिस होंगी है होंगी है कहाँ के रहने वाले हैं? मंचर चट्ठा अलीपुर चट्टे को अलीपुर चट्टा। ठीक अलीपुर चट्ठा है मैं समझ गया हाफजाबाद को। अगे आसाबाद अगे हाँ जी ठीक हाँ ते जी। इत्थों मैं आया ते मैंने प्लेटफार्म ते मेरे बंदे माँ अपनी माँ छड़ी जहर दे के बस अच्छा सक्की माँ का एक दिन का दिया नहीं दे सकते इन्हू की पूछते हो हदिया दे सकते माँ का बच्चा होता मैं अब आपको चाहते हैं कि जो उसने नाफरमानी की है हाँ आपके साथ और ये जो ज्यादती की है जुल्म की है हाँ उसको मतलब कानून के मुताबिक उससे डील किया जाए हाँ चाहते हैं आप? कानून के लिए और मौत के पूरे दिन करने आप सही है। चले इंशाल्लाह ये डॉक्टर साहब ही हैं, डॉक्टर भाई साहब ये इधर ही रहते हैं जी। और इनके उधर आपके इलाके में वो जो संबड़ियाल वाली साइड है ना सियालकोट सियालकोट हाँ। वो काफ़ी इनका तल्लक है वहाँ पर। तो ये सियासी तौर पर भी आपकी मदद करेंगे और हम इंशाल्लाह जो कानूनी जो भी हम मुमकिन हो सके आपकी इंशाल्लाह मदद करेंगे। 35 साल में बाहर लाए ने ठीक है। जो जमा दी जिंदगी दी जमा पूंजी सी वो सारी उन्होंने ले लई ले ली। ठीक हो अल्लाह बेहतर करेगा जो मेरी जायदाद मेरे को एक पैसा नहीं रहा खा ले कितने बेटे कितने पुत्र ने? 2 बेटे दो दोनों ही नहीं खिलाफ- जूझा नहीं करता सही। जूझा इटली ਹੁੰਦਾ ਹੈ इटली ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ कोई नहीं बाबा जी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह जो भी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ये नहीं कि ਅਸੀਂ फड़ मार दिए कोई ऐसी आ कर देंगे कानून के दायरे में रहते हुए जो भी आपकी हम मदद कर सकें पूरी कोशिश करें मैं ते अल्लाह से अल्लाह का नबी है मेरे पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह और यहाँ पर ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है। कोई नहीं मैंने बस बाकी कमरे वो अल्लाह कर करे आपका ना वो केस हम देते हैं, हाँ, बेटे से भी बात करते हैं इटली में, हाँ, तो इधर भी देखते हैं ये क्या कहते हैं, हाँ, तो इंशाल्लाह वो करेंगे करेंगे। बेटा मैं 3 दिन का बेटा लगे पाया 3 दिन का बेटा लेगा अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ औलाद नहीं अच्छा ठीक है पढ़ाया लिखाया परवरिश किया शादी की मां ठीक। बच्चे मचल ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ हाँ जी हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸੀ नहीं मेरे दिन आए सी ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ससुराल वाले सारे आ गए ना ਸਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੇਠ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਬਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਬੇਟਾ ਜਦ ਆਏ ਨਾ ਲੈਣ ਮਾਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਮੀਦਾਬਾਦ ਹਾਜੀਆਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਭਗਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸਹੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੋਲੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਭਤੀਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਹੂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਹੀ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ
ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀਗਾ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਘਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਇਸ਼ ਸੀ ਪੀਰ ਮੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹਰ ਕੇ ਚਾਚਾ ਫੋਟਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਜਿਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 2000 ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਡੀ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟਰ ਕੋਮ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈंने ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਪੱਖ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ 올ਡ ਹੋਮ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਜਾੜਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਕੋਲ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ। ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ, ਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੀਂਦੇ ਉੱਠੀਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ, 2 ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੀਆਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਲਵਾ, ਬਿਮਾਰ ਵਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲਾਈ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪੀਰਮਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ फैसलाबाद ही है? ਹਾਂਜੀ ठीक है, अब्दुल्ला बोलते हैं। ठीक हो। हाँ जैसे आज हम इधर ओल्ड एज होम में आए, यहाँ पर मैंने मतलब तमाम फ़र्दन गुफ्तगू की, तो इसमें मोस्टली यही आया कि जो औलाद है या रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो अपने जब वालदैन ओल्ड एज में पहुँच जाते हैं तो उनको फ्रॉडुलेंटली उनसे जो है वो मतलब रिकवर कर लेते हैं, अपनी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं या रिहायशी इलाके पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो ओल्ड एज होम में अपना आकर शेल्टर ले सकें। तो इसमें मैंने मोस्टली अभी सबका फ़र्दन मुलाकात की है, तो इनके मसाइल ऐसे हैं जो कि हल हो सकते हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से कानूनी मदद दी जाए। तो किथन किन ला एसोसिएट इंशाल्लाह इनको भरपूर तरीके से हेल्प करेगी। मैं तमाम मतलब जो भी इनके लिए हम कर सके करेंगे। ओल्ड एज होम फैसलाबाद में 2018 में बना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है मैक्सिमम 35 तक चली जाती है ना कैपेसिटी, जो है ना मेल फीमेल दोनों के लिए सहूलत है ये ना।
कि जो सेपरेट उनका मतलब सेपरेट से मुराद के रूम तो सेपरेट है, लेकिन पोर्शन हम सेपरेट नहीं कह सकते कि सेपरेट पोर्शंस नहीं हैं। तो जो फीमेल हैं उनको हमने लास्ट पे सेट किया हुआ है, और जो मेल हैं उनको शुरू में, क्योंकि मेल की हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। फीमेल हमारे पास 11-12 तक ही जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती ना। अगर हों भी तो फिर आपको पता है कि डिस्चार्ज हो जाती हैं, एडमिट हो जाती हैं, ये सिलसिला चलता ही रहता है। सही है। तो उसके अलावा हमारा जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, वो उसमें ये है कि एक तो 60+ हों, यानी सीनियर सिटीजन्स हों, और दूसरा ये है कि फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट हों। सही है। हाँ जी, यानी जिनको अगर थोड़ा सा इशू है वो हमारे क्राइटेरिया पे नहीं आते। तो आपने शायद इनका देखा भी होगा, रूम्स का भी सेटअप देखा होगा कि जो एक रूम है ना उसमें 4 बेड लगे हुए हैं एट अ टाइम। सही है। तो वहाँ पे जो है ना 4 लोग रह रहे होते हैं। तो कभी अगर हमें ज़्यादा कोई प्रेशराइज़ करे, जैसे डीसी ऑफिस की तरफ से या कमिश्नर ऑफिस की तरफ से ऐसे कोई आ भी जाए ना बुज़ुर्ग, फिर यह है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर हम उनको 1-2 दिन रख के ना, तो हम ईदी सेंटर मुल्तान उनको शिफ्ट कर देते हैं ना। सही है। वहाँ पे है हमारा उनके साथ कांटेक्ट होता है, तो हम लेटर वगैरह लिख देते हैं, तो वो फिर रख लेते हैं। क्योंकि हमारा थोड़ा सा ये है कि जो हमारे पास एडमिशन आएगा उसके पास ID कार्ड होना ज़रूरी है, और कोई रेफरेंस होना ज़रूरी है। कि ज़ाहिर है ये स्टेज में होते हैं, अल्लाह ना करे इनके साथ कोई इशू हो जाए, हेल्थ इश्यूज़ हो जाए। सही है। तो ज़िंदगी मौत का तो किसी का भी नहीं पता होता। कम से कम हम इनके पीछे बताने वाले हों कि आपने जो बुज़ुर्ग या फीमेल या मेल जो यहाँ भेजे थे तो उनके साथ ये इशू है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस कैटेगरी के आते हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज़ आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। तो कईयों को तो बच्चे खुद छोड़ के जाते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें बच्चे खुद छोड़ के जाते हैं। सही है। ज़्यादातर में ये होता है कि ये अपने हमसाए के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ या अपनी किसी जानने वाले के साथ आ जाते हैं ना। सही है। कि जैसा कि आपको पता है हमारी सोसाइटी जो है वो अभी इतनी नहीं हुई। आप कह सकते हैं कि इश्यूज़ तो हैं हमारी सोसाइटीज़ में, लेकिन हम फिर भी ये कोशिश करते हैं कि पर्दा पड़ा रहे। हाँ जी, एक जो रख रखाव वाला काम है, फिर भी यानी आपको दुनियादारी वाला। हाँ, घरों में मसाइल भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ भी देते हैं, बच्चे भी करते हैं मसाइल बड़े। ये नहीं कहती कि बच्चों का इशू है, कि पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। सारे कोई एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो ये है कि वो जब आते हैं हमारे पास तो मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। किसी का प्रॉपर्टी का इशू होता है, तो कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें इन्होंने यंग एज में शादी नहीं की होती, ख़ास तौर पे मेल हजरात ने। क्योंकि जब ज़ाहिर है आपको पता है बंदा जवान होता है, फिर वो बात नहीं होती। आप कहीं काम भी कर रहे होते हो, आप इनकम भी आ रही होती है, आप जहाँ जिनके साथ भी रह रहे होते हो वो भी आपको बियर करते हैं कि चलें भी जो भी हमारे पास रह रहा है, अगर इसके बच्चे नहीं हैं, शादीशुदा नहीं है, तो कुछ इनकम तो हमारे घर आ ही रही है। सही। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जब बंदा रह जाता है ना, फिर हमारे पास छोड़ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सपोर्ट कर रही है? हाँ जी, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। और कोई प्राइवेट NGOs भी? इसमें प्राइवेट NGOs तो कोई भी नहीं है हमारे पास। आप ये कह सकते हैं कि कोई अगर जैसे ईद का मौका होता है या कोई वैसे कोई त्यौहार होता है, फिर किसी की तरफ से अगर खाना वगैरह डोनेशन आ जाए, या जैसे आसपास में से कोई अगर कहता है कि जी हमने इनको एक टाइम का खाना खिलाना है, वो चीज़ आप कह सकते हैं। लेकिन ये टोटली जो है ना गवर्नमेंट फंडेड है। तो ये जब यहाँ पे एडमिशन हो जाता है बुज़ुर्गों का, तो फिर वो यहीं पर रहते हैं या इनको कोई आउटिंग के लिए कहीं, मतलब उसमें ये आ जाता है कि जब ये यहाँ पे एडमिट हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी बिल्डिंग भी काफ़ी जो है ना वसी है, खुली है, इसमें हाँ जी हवादार है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसी हिसाब से भी। और दूसरा हमारे जो है ना ऑफिस के हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि इन पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये जो है ना डे टाइम में जब भी चाहें बाहर जाना चाहें तो ये बता के जा सकते हैं। हम मूवमेंट रजिस्टर हमने रखा हुआ है, आप उसमें अपना इंदराज करवाएं कि हम जी फ़लाँ जगह जाना चाहते हैं और इतनी देर के लिए जाना चाहते हैं, या हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे ना। तो इस तरह से ये जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। उसके अलावा भी अगर ये पीछे अपनी फैमिलीज़ के पास भी जाना चाहें ईद के अलावा, जैसे अब भी मेरे पास 2-3 लोग हैं जो लीव पे हैं ना, फिर वो एप्लीकेशन वार्डन लिख लेती है, फिर हम उनसे साइन वगैरह करवा के अगर वो जाना चाहते हैं तो अपने घरों को भी जाते हैं पीछे, यानी अपने बच्चों को मिलना चाहें
बेशक नहीं, वो अभी नहीं जैसे रखते, लेकिन ये जाते एक हैं। बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो उनको लाइफ थ्रेट है, ठीक है, हाँ जी, वो उनके मेरे ख्याल 204 चक्की हाँ जी, से हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो उनका है प्रॉपर्टी का इशू कोई। हाँ जी, तो वो मैंने उनसे कहा भी था कि मैंने कहा बाबा जी अब मेरे पास तो कोई इतनी सिक्योरिटी नहीं है, कल को आपके पीछे कोई यहाँ आ जाए फिर। तो कहते थे कि नहीं ऐसे कोई नहीं आएगा ना। सही से मतलब यहाँ पे इन अदर वर्ड्स के वो सिक्योरिटी का निज़ाम जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि अब मेरे पास 2 चौकीदार तो हैं डे एंड नाइट में। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है? एक लेकिन आप ये अब कहें कि मैं उनको अब कैद तो नहीं रख सकती ना, कि ना वो मेरे पास कैद हैं, वो आ सकते हैं जा सकते हैं जहाँ मर्जी चाहें। ठीक है, मतलब लिबर्टी है, इजीली दे आर एट लिबर्टी। उधर जा सकते हैं। अगर उनका कोई दिल करता है कोई ऐसी चीज़ खाने को तो वो खा सकते हैं, बाहर जाके कोई चीज़ अपने लिए लिए स्पेशली। जैसा कि हमारे पास भी कुछ एक तो इंटरलूव वाले मंथली बेसिस पे आते हैं जो इनको पॉकेट मनी देते हैं। उसके अलावा लाहौर से एक डोनर हैं जो 1000 या 2000 जो है ना दे जाती है एक माह में ना। वो इसीलिए होता है कि यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जैसे एक घर में होता है 3 वक्त का खाना आपको मिल रहा है, गर्मियों में आपको गर्मियों के कपड़े मिल जाएंगे, सर्दियों में सर्दियों के। और जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न है, हम इनको कूलर चला देते हैं, सर्दियों में हीटर्स हैं हमारे पास तो अवेलेबल। ये कुक वगैरह भी है या इनको खुद हमारे पकाना पास पड़ता कुक है। हाँ जी, हमारे पास 2 कुक हैं इस वक्त। अच्छा ठीक है, वो दोनों खाना पकाते हैं। उसके अलावा वाशरमैन है जो इनको कपड़े धो के दे रहा अच्छा, है। गुड। जैसे आप समझे कि घर में जो बुजुर्गों अपने का बुजुर्गों प्रोटोकॉल को, है हाँ जी, वही आप सहूलत देते है हैं ना। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको वो सारा दिया है। ठीक है। ये जो मैं पॉकेट मनी की बात कर रही हूँ, आपको पता है कि पीछे से भी तो ये बिल्कुल खाली तो नहीं आते, कुछ ना कुछ तो है ना इनके पास। लेकिन वो हमने अपने इदारे की तरफ से किया हुआ है कि चलें जब तक ये हमारे पास रह रहे हैं कोई थोड़ा बहुत इनके पास हो कि अगर ये यानी 3 टाइम का अगर हम खाना दे रहे हैं, जैसे आज हमारा है वेडनेसडे तो आज इनका फ्रूट डे है, आज इनको 7 फ्रूट देंगे। कल स्वीडिश का डे था, कल हमने इनको फेनियाँ वगैरह बना के दी थी। तो जो हमारा वो मेन्यू एक बना है वो तो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जैसे फ़र्ज़ करें किसी का भी दिल कर जाता है जी हमने बोतल पीनी है या हमने एक्स्ट्रा, जैसे हम 2 टाइम चाय दे रहे हैं इनको मॉर्निंग में और इवनिंग में, अगर कोई चाय पीना चाहे उसके अलावा भी तो इनके पास इनफ होती है पॉकेट मनी कि ये अपना कुछ ना कुछ ले अच्छा, सकते। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये यहाँ पे सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं ये, और पॉलिटिकली भी इनका है। डॉक्टर साहब कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? मैं तो बस तारफ़ है, मेरा छोटा भाई आता जाता रहता है इधर, तौसीफ़। हाँ जी, वो बताया था। हाँ तो मैं तो इसलिए कुछ मेरी उसके साथ रहती है, वो बताता बड़ा ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी दफ़ा आप लोगों के बारे में ना बात हुई। तो ये मेरे दोस्त थे लाहौर से ना, तो मेरे ये वहाँ पे काम करते हैं ऐसे ना, किसी बंदे का कोई जिसका कोई काम नहीं हो सकता या उसके जी, जी। कोई प्रॉब्लम, तो मैंने कहा भी शायद यहाँ भी कुछ ऐसे पर्सन हों जिनका कोई कानूनी कोई उनको चाहिए हो। तो मैं फिर इनके साथ बात की तो उन्होंने कहा जी ज़रूर हम लोग आएंगे, कर लेते हैं। तो हम लोग उनको बोले के आए हैं कि भी अगर हम बात करेंगे आपके इधर हेड से तो जो भी हमें कोई आपका कोई आ तो उनको बता दें, फिर हम स्टेप बाय स्टेप, सभी नहीं स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही इनको टाइम मिलेगा फैसलाबाद में हमारे लिए ये आएंगे वो करेंगे। सेकेंडली इनको मैंने जब विज़िट कर रही वापसी भी हम लोग आ रहे थे, इनको मैंने कहा है कि आप लाहौर में बात करें दोस्तों के साथ, हम भी करेंगे फैसलाबाद में कि इन को थोड़ा सा ना, जैसे ये इंटरव्यू की आपने बात की है वो हम इंशाल्लाह कैंपेन चलाएंगे, थोड़ा सा कोई चलो हम भी हेल्प कर सकें, क्योंकि कोशिश ही है। तो ये बुज़ुर्ग हैं, हमारे भी बुज़ुर्ग हैं। तो डॉक्टर साहब उसमें ये है कि मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको समझे एक घर में सहूलियत मिल रही होती हैं वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं इदारे में भी दें। तो अगर आप समझते हैं कि कुछ इसमें आप ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इनके लिए थोड़ा बहुत कोई गाड़ी शाड़ी का अगर कोई अरेंज हो जाए। अच्छा, क्योंकि हमारे पास कन्वेंस की सहूलत नहीं है, फिर इनको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, फिर हमें या तो रेस्क्यू वालों को फ़ोन करना पड़ता है या फिर रिक्शा वगैरह करवा के ना फिर हमें इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। ठीक, तो बाकी तो इंशाल्लाह। हाँ जी, बाकी तो इनकी रूटीन से जो चीज़ें हैं वो ये तकरीबन फर्स्ट हमारा हो रही। होगा। मैं इंशाल्लाह हाँ जी। अपने जो सियासी है रिलेशन उनके थ्रू भी और जो हमारे दोस्त हाँ हैं, जी। तो इसका चलो एक हमें कोई ना एक मतलब एक मिल गया है। एक तो ये हो गया, सेकेंडली 2 चीज़ें हमने यहाँ पर अब हम लेके जाएंगे। एक तो आपने गाड़ी का बोला है,
तो कोशिश करते हैं कोई गाड़ी आपको ऐसी ले दें जो इनके काम आ सके। सेकेंडली ये कोई इनका जो इशू है कोई मतलब जैसे इन्होंने कहा प्रॉपर्टी का या कोई घर वालों के साथ कोई, तो वो इंशाल्लाह हम उनके काम आ सके। वो आपको हम यही कह के जाएंगे कि अगर वो कहते हैं जी तो 2-4 बंदे जो भी आपको वो दें अपनी डिटेल, तो मैं फिर एक नहीं इंशाल्लाह अगर मेरे पास आते हैं तो उनके आप सब ब्रीफली बता भी आए हैं। हाँ जी, तो जो विलिंग होगा तो वो आपको रेफ़र करें इंशाल्लाह। ये जो आपने भी बताया ये हम बात करते हैं, तो हो सकेगा तो मैं कोशिश भी करूँगा 1-2 बंदों को विज़िट करवा दूँ सियासी, जो अपने मतलब सोर्सेज, वो उन लोगों के कहने से कुछ और फ़र्क पड़ता है। हम लोगों ने उनको सिर्फ थोड़ा सा फोर्स करना है, तो वो फिर जिनको भी वो ड्यूटी लगाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ 2-4-10 दिन में ना किसी बंदे का विज़िट करवाऊँ, और फिर उस हिसाब से फिर जो आपकी जो है चलें जी, आपकी काइंडनेस है जैसे आप। चलिए डॉक्टर साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी सर टू सर्व यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी ओल्ड एज होम विज़िट किया, इसमें इनकी जो इंचार्ज हैं मिस राबिया खालिद साहबा से भी मुलाकात की, तो उसका तमाम का लुब्बे लुबाब यही है कि ये जो हमारे बुज़ुर्गान हैं ये हमारा एक एसेट है। उन्होंने एक नस्ल को, एक जनरेशन को तैयार किया है, और बीइंग मुस्लिम बहुत ज़्यादा इनके हकूक़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी बदनसीब औलाद इस नेमत से महरूम है। तो इसमें वो उनको बहुत सारा जो कानूनी मामलात हैं वो हमने मतलब देख लिए हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है वो उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन मेरी माशरे से एक अपील है कि खुदारा ये हम किस तरफ जा रहे हैं, हम ये जो मामलात है ये ठीक नहीं हैं। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, वो प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली पे एम्फेसाइज़ कर रहे हैं। तो माशरे में जो इस किस्म की सूरत हाल देखें तो उन लोगों को समझाएं, गाइड करें कि ये इस नौबत तक ना है। थैंक्स टू अल्लाह, वैसे तो यहाँ पर माशाल्लाह बड़े वो जो सहूलतें हैं उससे कोई शक व शुबा नहीं है, उससे कोई इनकार नहीं है। वो बहुत अच्छा इनको मेंटेन कर रहे हैं, उनको सहूलतें दे रहे हैं, घर जैसा माहौल दे रहे हैं। लेकिन असल जो औलाद होती है उनका जो वही असल उनका प्यार होता है, वही फीलिंग्स होती हैं। तो मेरी इस एफ़र्ट को आप देखें, इस पे कमेंट करें, और कोई इस पर बात करनी हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।